बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो नॉनवेज स्टार्टिंग से खा रहे हैं लेकिन फिर भी नेम एंड फेम काफ़ी अच्छा है। लेकिन आगे वो नेम फेम रहेगा ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखा सकती हूँ जो जूम करके शुरू हुए और धम करके गिर गए। कहाँ सलमान खान की पिक्चर लगने से पहले टिकटें बिक जाती थी। कहाँ सलमान सल्लू भाई सल्लू भाई सल्लू भाई होता था। कहाँ है सल्लू भाई? इस बार तो बिग बॉस में भी नहीं थे। और वीगन ही हो रहे हैं लोग। दूध भी इसलिए नहीं पीते कि दूध निकालते वक्त भी गाय को प्रॉब्लम होती है। आज ब्लिंकिट करने पर 2 मिनट में घर में आटा आ जाता है। फिर भाई नॉनवेज क्यों खाना? बिल्कुल। या तुम्हें लगे तुम नॉनवेज खा रहे हो, उस दिन समझना तुम अपनी माँ का शरीर का टुकड़ा खा रहे हो। उस दिन उस गोश्त को हाथ लगाना, उस दिन उस नॉनवेज को हाथ लगाना। जो मेरा भारत कहता है किसी को मार कर खाकर अपना पेट भरना वो भोजन तो नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो नॉनवेज स्टार्टिंग से खा रहे हैं लेकिन फिर भी नेम एंड फेम काफ़ी अच्छा है। उनके पिछले जन्म के भी तो कर्माज हैं। लेकिन आगे वो नेम फेम रहेगा ऐसा नहीं है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखा सकती हूँ जो जूम करके शुरू हुए और धम करके गिर गए। जिनके लाखों लवर्स थे, अब उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। और चलो हमारे यूथ को, हमारे लोगों को पिक्चरों से ही चीज़ें समझ में आती हैं। फिल्म सिटी से, फिल्म इंडस्ट्री से लोगों को उठा लीजिए। कहाँ सलमान खान की पिक्चर लगने से पहले टिकटें बिक जाती थी। कहाँ सलमान सल्लू भाई सल्लू भाई सल्लू भाई होता था। कहाँ है सल्लू भाई? इस बार तो बिग बॉस में भी नहीं थे। तो आया ना जिंदगी में गिराव। जिंदगी हमेशा ऊंचाइयों पर लेके जाए ये जरूरी नहीं है। अमिताभ बच्चन की भी जिंदगी में गिराव आया था। हमने सबने देखा है। बंगला तक उनका गिर भी था। अभी वीगन है वो। हाँ उसके हाँ तो फिर तो नॉनवेज खाने वाला हमेशा सक्सेस। और मैंने तो ये भी सुना है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है जितना मेरा बेटा मुझे बताता है, क्योंकि वो युवा है। वो बताता है मम्मी ज्यादातर लोग अब वेज ही खाते हैं और वीगन ही हो रहे हैं। लोग दूध भी इसलिए नहीं पीते कि दूध निकालते वक्त भी गाय को प्रॉब्लम होती है। तो जैसे जैसे दुनिया बदल रही है लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं। मैं ये नहीं कहती कि नॉनवेज खाने वाला गलत है। देखो अगर नॉनवेज खाने वाला गलत होता ना तो रब ने हमारे दांत ऐसे ना बनाए होते। आगे से ऐसे पकड़कर खींचने के लिए अगर भगवान ने दांत की रचना ऐसे दी है तो इसका मतलब उसने कहा नॉनवेज खा सकते हैं। लेकिन कब? जब आप मरने पर आ रहे हो, जब आप जंगल में हो, जब आप किसी ऐसे देश में हो कि भाई भूखा मर जाऊंगा, यहाँ यही मिलेगा, तो खुद के प्राण बचाने के लिए तो तुम नॉनवेज खा सकते हो। लेकिन शौकिया नॉनवेज खा रहे हो और मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आज ब्लिंकिट करने पर 2 मिनट में घर में आटा आ जाता है। फिर भाई नॉनवेज क्यों खाना? बिल्कुल। जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन। अभी मैंने शंकराचार्य जी का पॉडकास्ट किया तो उन्होंने भी यही बोला था कि जो गुण हैं वो बहुत मैटर करते हैं और जो नॉन वेज खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। सीधी सी बात यह है, मैंने एक मुर्गा लिया, उसको हलाल किया, उसको तड़पा तड़पा कर मारा, उसको झटके से मारा और उसको वो दर्द हुआ, राइट? वो जो पेन और एनर्जी उस फूड में है और अब वो फिर उसके मैं पंख खींच खींच के निकाल रहा हूँ। अब सोचो तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आप उसको खा रहे हो, उसके बाद क्या होगा? मेरा जो बेटा था जब वो स्कूल में गया तो वो एक क्रिश्चियन स्कूल में गया, राइट? तो पहले वो कोठारी इंटरनेशनल में था, वो एक गुजराती उस पे था, तो वो स्कूल बहुत दूर था, तो मैंने पास में उसको करवाया, क्रिश्चियन स्कूल में गया। तो मेरे दिमाग में सडनली उसके लिए बात आई कि अब लोग तो इसको नॉनवेज क्या वहाँ खाते हैं, स्कूल में भी अलाउ है, वहाँ खाएंगे। तो आई थॉट कि मैं स्कूल बदलूं। तो मैंने बोला स्कूल बदल लूंगी तो मैं इसकी एक ऐसे स्कूल में एडमिशन करा देती हूँ जहाँ नॉर्मल पंजाबी बच्चे हो तो वो भी खाते हैं। बिल्कुल। इसमें क्रिश्चियंस का तो कोई कसूर नहीं है। तो स्कूल बदलना कोई वे नहीं है। तो मैंने अपने बेटे को सिर्फ एक शॉर्टकट में बात बोली, जो अगर आप नॉनवेज नहीं खाते और आपको डर है आपका बच्चा ना खाए, मैंने उसे बोला जिस भी दिन तुम्हारा दोस्त तुम्हें नॉनवेज ऑफर करे या तुम्हें लगे तुम नॉनवेज खा रहे हो तो उस दिन समझना तुम अपनी माँ का शरीर का टुकड़ा खा रहे हो। उस दिन उस गोश्त को हाथ लगाना, उस दिन उस नॉनवेज को हाथ लगाना। फिर चाहे तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें दोस्ती यारी में खिलाया तो खा लेना। वो दिन है, आज का दिन है। बच्चे को समझ में आ गई। तो संस्कार मैटर्स। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दें, वो पेन दिखाएं, मुझे तो लगता है आपको ऐसी जगहों पे बच्चों को ले जाना चाहिए कि देखो कैसे मारकर खिलाते हैं। मेरे को लगता है देखने के बाद कोई भी बच्चा खाएगा। एक आदमी नॉनवेज खा के सोता है तो उसके जो शरीर है तो उसमें डेड बॉडी तो खा रखी है और वो कैसे आराम से सो रहा है। और उसके बाद ऐसे नॉनवेज खाने वाले लोग, मुझे हैरानगी इस बात की कि रुद्राक्ष पहनते हैं और रुद्राक्ष पहनकर मुझसे कहते हैं मैम जब खाते हैं ना हम रुद्राक्ष उतार देते हैं। मैं कहती हूँ भाई खाना तो तेरे पेट में ही है, वो थोड़ी निकल गई। ये क्या लॉजिक है? क्योंकि रुद्राक्ष, आप नॉनवेज खाते हैं तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते। ये पहला रूल है। तो देखिए लिखा नहीं तो दिखा नहीं, लोगों का कहना है, लेकिन आप तो सुन सकते हैं। इतने दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर्स और पॉडकास्ट आ रहे हैं, तो जो नॉलेज आपको मिल सके वो मिले। देखिए ऐसे बहुत से लोग होंगे जो आपका पॉडकास्ट देख रहे होंगे और वो नॉनवेज खाएंगे तो नीचे उल्टे सीधे कमेंट्स करेंगे। तो भाई अगर आपको लगता है आप नॉनवेज खा रहे हो, ये आपकी लाइफ है, आपके लिए बेहतर हो रहा है, खाओ।
लेकिन जो शास्त्र कहते हैं, जो भारतीय सभ्यता संस्कृति कहती है, जो मेरा भारत कहता है, किसी को मार कर खाकर अपना पेट भरना वो भोजन तो नहीं हो सकता। बिल्कुल।